गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई हैं। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आप भी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर ला कर देख लेना चाहिए। इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या बताते हैं? दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अपने आत्मा कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की, इसको बहुत ध्यान से हमने विचार करना होगा इस पे। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को न्यू गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाये, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उन तक कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बारे, मानुष्य देवता किया करत न लाई वार। पुण्यात्माओं, ये नकली गुरु परमात्मा रीस तो करते हैं परमात्मा के ज्ञान के आधार से। अब जैसे बहुत से ये संत हैं, इनके विषय में आपको भी पता है, जैसे इन भोली जनता को ये राजनीतिक तरीके से अपने पीछे लगाना चाहते हैं। जैसे धन धन सतगुरु वाले हैं, ये राधा स्वामी पंथ का ही एक अंग है। इस धन धन सतगुरु पंथ के प्रवर्तक श्री खेमामल जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना, ये बिलोचिस्तान के रहने वाले थे, और इन्होंने सावण सिंह जी, राधा स्वामी व्यास के सावण सिंह जी, जो कि बाबा जयमल सिंह के उत्तराधिकारी थे नेक्स्ट, उनसे उपदेश लिया था, उनके शिष्य थे। वो पिछले पुनर्जन्मों के सिद्धि युक्त थे, उस सिद्धि से कुछ एक करामात दिखाकर वहाँ काफी व्यक्तियों को अपने पीछे लगाया। उसके बाद सतनाम सिंह दास जी थे, वो भी लगभग 30 वर्ष तक उस गद्दी पर रहे। अब उसके बाद बैठे हैं ये गुरमीत सिंह जी। अब इन्होंने कितना लंबा चौड़ा नाम बना रखा है अपना, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। इंसान माने इंसान। अब पुण्यात्माओं, इनकी फाइनल उपलब्धि ये मानी जाए इनके विचार से, और ये इंसान इब्बा बने हैं ये 2 साल 3 साल पहले, सन 2007 में। उससे पहले इंसान नहीं लगे थे। इंसान मतलब अब ये इंसान बना दिए इसने।
उनको अमृत छकावा है और एक विशेष सी वेशभूषा करके बैठ जाता है, अमृत छकाता है और फिर कहते वो इंसान बन गया जिसने यो अमृत छक लिया। परमात्मा कहते इंसान ईब बने तुम, पहले किए थे 10 साल 20 साल तो नाम ले रहे थे। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? परमात्मा के ज्ञान के आगे ये कति फेल है, चाहे कितनी बनावटी बातें कर लो। अब इन्होंने सोचा कि मुसलमान भी हमारे साथ हो लेंगे, हिंदू भी हमारे साथ हो लेंगे और सरदार जी भी हमारे साथ हो लेंगे। क्या बना दिया? गुरमीत राम रहीम सिंह, ये 3 था आगे। राम में तो हिंदू आ गए, रहीम में मुसलमान आ गए, सिंह में सरदार आ गए, और फिर आगे इंसान। इनकी फाइनल उपलब्धि यह हुई है कि इसने इंसान बना दिए। अब परमात्मा क्या कहते हैं? कबीर बलिहारी गुरु अपना, घड़ी घड़ी 100 बार इंसान से देवता बनाए और करत न लागी वार। हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो हम थे, मां ने जन्म दे रखा है इंसान का, तो हम उसी दिन थे। कर्म गलत होने से फिर हम उनकी संज्ञा अलग हो जाती है, कोई चोर कोई डाकू, वो भी इंसान ही होते हैं। लेकिन हमने इंसान से देवता बनना है। देवता के अंदर सब अवगुण समाप्त हो जाते हैं, बीड़ी शराब मांस तमाकू, और ये सिरसा लेंगे तो हुक्का तमाकू सिगरेट दादा लाई है। वो इनका जो राधा स्वामी पंथ का प्रथम था मुखिया, वो भी होके पड़ा करता, और यह का हमने इंसान बना दिया। अब कहते चलो इंसान बन गए, जब देवता हम बनावांगे, यहाँ हो तुम, वो भी इनकम्प्लीट रहेगी। इंसान नहीं इंसान बने तो हमने देवता बनना है। परमात्मा कहते मनुष्य देवता किया करत न लाई बार। कबीर बलिहारी गुरु अपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष्य देवता किया करत न लाई बार। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल, उसको भी पी रहे हैं, और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा, अन्यथा इस एजुकेशन की कति जरूरत नहीं थी। इसने तो बेईमान बना दिए हम, इंसानियत खत्म कर दी, लज्जा खत्म कर दी। देखे आजकल शहरों में देखे किस प्रकार बहन बेटियां रहती हैं कार्टून बन के, और डीजे आगे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, पत्नी नाचे, और सारे बेटे नाचे। अरे कति बेशर्म काम कर दिया। ये मनसा का काम था, शिक्षण का टैरोग। लेकिन अब ये शिक्षा का लाभ होगा, हम छोड़ देंगे, पता लग जाएगा हमने कि ऐसा मनुष्य का कर्म थोड़ा है। तो बकवादी आदमी क्या करते, डांस, लड़कियां तो कोठ्या में नाचा करती, उनको वैसा कहा करते थे। आज सरेआम गलियों में डांस कर रहे हैं, तो ये बुराई बच्चों त्यागनी पड़ेगी, तभी हम देवता बनेंगे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीरा ते नर अंधे हैं, गुरु को कहते ओरे। भगवान के अतिरिक्त कुछ और भी संज्ञा कुछ भी देते रहो, पिताजी कहते रहो, चाहे और कुछ कहते रहो, नहीं, आपको परमात्मा ही मानना पड़ेगा। कबीर ते नर अंधे हैं, गुरु को कहते ओरे। हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोरे। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठत्या हरि ना होत सहाय।
अब क्या बताते हैं कबीर, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दाने, बहुत भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमाने। पिया चावै प्रेम रस और रक्षा चावै माने, एक म्यान में दो खड़ग कदे देखी सुनी न काने। अब क्या बताते हैं, कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए, उपदेश जब लेते हो गुरु जी से, गीता जी में कहा है कि उस तत्वदर्शी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो ज्ञान जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे में जो उच्चारित है उसके द्वारा लिखी हुई बोली हुई वाणी, परमात्मा के द्वारा बोली हुई वाणी में विस्तार से कहा गया, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्रणाम लंबा लेट के और कपट छोड़ कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का। तो यहां कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दाने, बहुत भोंदू बह गए भाई राखे जीव अभिमाने। अब शीश कैसे देना होता है, गुरु जी को शीश देने का तात्पर्य है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन हो। गुरु जी क्या बताते हैं, जो मर्यादाएं नियम आपको बताए जाते हैं उनका पालन हो। और कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को जो आश्रम में रहते थे उनको शिक्षा दिया करते थे। 5-7 शिष्य थे कि भाई गुरु जी के वचन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पर डट गे कट गे फंद 84 के। अब पुण्यात्माओं, ये जितनी ये किसी और भक्त का बनाया हुआ किसी संत का उपदेश युक्त शब्द है, तो इससे कहने का भाव यह है कि हमने वो नकली भी जो गुरु होते हैं वो ज्ञान यही दिया करते हैं, पर उनके पास बीज मंत्र ठीक ना होने से संवारा हुआ खेत भी व्यर्थ रहता है। ऐसा ही बनी रही बात अभी तक। तो एक गुरुजी अपने शिष्यों को कहा करता, भाई गुरुजी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है, और जो गुरुजी की आज्ञा नहीं पालन करते उनका जीवन व्यर्थ है। ऐसे शिक्षा दे रहा था और 2 मिनट के बाद कहने लगा, भाई शिष्यों मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सब ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, कि भी मेरे सिर में 5 जूते मारो, प्रत्येक 5-5, एक व्यक्ति 5 जूते 5 बार मारो, जूते निकाल कर अपने जूते मेरे सिर में मारो। अब वो धर्म संकट में फंस गए, भाई गुरु जी का नहीं हाथ कर दिया, बर्दाश्त हो गया, फिर तक हद होगी, भाई कति गल जाएगा शरीर हमारा। गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, भगवान की तरफ कर दिया। अब गुरु जी का वचन ना माने
जागा शरीर हमारा, गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, भगवान की तरफ कर दिया। अब गुरु जी का वचन ना माने तो भी बात बिगड़गी। अब नीचे न मुंह कर लिया। गुरु जी बोले रहा बस से, अब मैं क्या कह रहा था, भाई गुरु जी के आगे का पालन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है, फिर क्यों डरे ढोरे हो, जाओ अपने घर को। एक भगत उठा, जूता निकाल कर अपना और बैठ के गुरु जी के पास, वो बैठे थे आसन पे, तख्त पे, नीचे बैठ कर और अपने सिर में 5 मारे पट्टाए पट। वो गुरु संत जी बोले भाई डंडी ना मारे। मैंने तो मेरे शीश में कहा, तेरे में नहीं। तो कहने लगा इस दास का शीश भी तो आपका ही तो है, इस दास का शीश भी गुरुदेव आप ही का तो है। तो ऐसे हमारा भाव बने, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नतानंद इस शीश पर, आप बस जगदीश। जब ऐसे समर्पित कर दिया तो फिर आप पे मालिक सिर पर रहेगा। परमात्मा की वाणी है, गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर के विषय में बताया है। सिर सौंप्या यानी पति भरता पद पर हम आ गए, किसी और इष्ट के अंदर हमारी इच्छा ना रहे, वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 13 में बताया कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उनको मोक्ष निश्चित होता है। व्यभिचारिणी भक्ति जैसे हम पता नहीं कितनी पूजा करते, हनुमान जी मिल गया जय हनुमान जी की, कृष्ण जी मिल गया जय कृष्ण की, राम जी याद आ गए जय जय राम, सीता राम राधे श्याम, कितना कोई और हनुमान और फिर बजरंग, वो तो कोई भी मिल गया सबके। तो ये नहीं, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति है। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भरता कहते। तो हम जब पति भरता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो वही ये बानी है कि सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद शीश पर आप बसे जगदीश, कि आप मालिक रखवाला होगा। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दाने, बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमाने। होय होय पुणात्माओं, आप कोई बालक नहीं, बुद्धिमान मानव है। आज के दिन जिन्हें कंप्यूटर बना लिया, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर सैटेलाइट बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली, और परमाणु बम अपना नाश बना लिया। तो समझते हो आप अच्छी तरह, ऐसी बात नहीं है कि जब तक आप अधीन नहीं होगे एक बालक की तरह सतगुरु के मार्ग में, आप यहाँ आते हो चाहे कितनी पोस्ट है आपकी बड़ी और कितना आप धनी हो या गरीब आदमी हो, आप जी यहाँ ऐसे बैठो जैसे स्कूल के बालक आकर बैठ जाते हैं। चाहे स्कूल के विद्यालय में कितने बड़े बच्चा हो, उसको वहाँ जो सही अध्यापक होते हैं उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते, एक फर्श पर बैठाते, नीचे अब तक ये डेस्क पैस्क हो गए। पहले तो बूढ़े बूढ़े से वो आते लंबे लंबे फर्श, जैसे खाना खाते समय आप बिछाते हो, ये तो और भी बढ़िया है। और उन पर बैठा करते, उनमें शाही खंडी रहती, और वहाँ बैठ जाया करते हैं लाइन में बैठ कर। कोई धमका दे, अध्यापक कभी डंडा कोई धमका रहा है, कोई खुरका रहा है, चल इधर बैठ, सीधा मुँह कर, है तो भी नौकर जाते हैं। तो बच्चे अध्यापक के धमकाने खुरकाने में ईर्ष्या नहीं करते, उनके अंदर वो होता ही नहीं दोष है, सुधरने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे ही आप जी यहाँ आते हो
परमात्मा कबीर जी कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना ये अकथ कहानी। सार नाम उन प्राणियों को मिलता है जो अति अधीन हो जाते हैं। एक समय अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक बलख बुखारे के बादशाह थे। आपको कथा कई बार सुनाई है और फिर भी सुनाएंगे। वो राजा था, बड़े ठाठ बाट थे, 18 लाख घोड़े थे उसके पास। पुण्यात्माओं, आज एक बढ़िया घोड़ी की कीमत एक कार के समान है। 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 15-15 लाख की घोड़ियां हैं, घोड़े हैं। और उसके पास 18 लाख घोड़े थे। और भी जब इतने घोड़े वो रख सकता है, उनका केयर टेक कर सकता अपने, तो और पता नहीं कितने ठाठ होंगे, कितना धनी होगा। इससे एक राजा की समर्थता का प्रतीक माना जाता था। और फिर परमात्मा का ज्ञान हुआ, उसने राज छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको प्रथम नाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनको सतनाम दिया। फिर घर छोड़कर चला गया, जंगल में अपना किसी नगरी में रहने लगा। बाहर कुटिया छाली, झोपड़ी बना ली, लकड़ी काट के लावा, गांव में बेच दे नगर में, और फिर उससे अपना गुजारा करके टाइम पास कर भक्ति करता था। तो फिर सारनाम का जब समय आया तो परमात्मा ने उसको बुलाया, क्योंकि कबीर परमेश्वर अन्य रूपों में भी आते रहते हैं। कुछ ऐसे संतों के बारे में भी पता है कि उनके घर का गांव का कोई पता नहीं था, वो बताते नहीं थे। तो इस टाइप में भी परमात्मा रह जाते हैं। कई छोटा मोटा आश्रम छा कर रहा करते थे, कुटिया बना लेते थे। ऐसे कबीर जी रह रहे थे एक नगरी के अंदर। तो सारनाम के लिए बुलाया गया भक्तों को। तो क्या हुआ कि वो इब्राहिम सुल्तान अपनी कुटिया से कहीं से चलकर आया सारनाम लेने के लिए। एक गांव की गली से गुजर रहा था और एक बहन उपदेशी थी। उसने ऊपर की छत बुहार के और सूखा रेता सा था, वो गली में एक बाल्टी ही में डाल लिया और गली में डाल दिया। डाला उसने, नीचे ध्यान दिया ना, ऐसे डाल दिया। नीचे से वो इब्राहिम सुल्तान अधम यानी भूतपूर्व राजा बलख बुखारे का, वो नीचे जा रहा था, उसके ऊपर रेत पड़ गया। रेत पड़ गया तो उसने करड़ी नजर से देखा, ने बोला यदि आज मैं राजा होता तो तुझे पता नहीं तेरा क्या हाल कर देता। उस लड़की से उसने ये बोला, शुक्र आज मैं राजा नहीं हूं, अगर राजा होता तो तेरा पता नहीं क्या हाल कर देता। यानी अपना नो भी रेफरेंस दे रहा है कि मैं भूतपूर्व राजा भी हूं। तो लड़की ने सोचा भाई यू भगत राजा था कभी क्या, क्योंकि राजा और फिर भगत बन जाए तो उसका एक विशेष स्थान होता है हमारे जैसे बोले बाड़ा में। तो अब बहुत प्रभावित हुई। अब उसने भी जाना आश्रम में जहाँ परमात्मा कुटिया बना रहे थे, उधर से वो भी आगे बैठा पाया। तो उसने देखा, गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये सामने बैठा ये भगत है? कहाँ बेटी भगत है? क्या ये कभी राजा था? महाराज जी बोले हाँ, ये बलख शहर का राजा था। तो परमात्मा तंत्रियामी थे, उन्हें पता था। बेटी क्या बात है? कैसे पूछा? कि महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से छत का रेता था, रेत सा, और वो नीचे डाल दिया बुहार के छत से नीचे, यहाँ थे इनके ऊपर पड़ गया। और मैंने सॉरी भी करी है कि गलती होगी, मैंने देखा को ना। तो ये कहने लगा कि शुक्र आज मैं राजा नहीं हूं, नहीं तो तेरा पता नहीं आज क्या हाल कर देता। अच्छा ऐसे बोला? यूं कहा जी ऐसे बोला। कुछ देर के बाद फिर परमात्मा ने बुलाया, आ जाओ भाई नाम सार नाम के लिए जो प्रार्थी हैं आ जाओ। वह कहने लगा महाराज जी अपने दास पे कृपा करो, नाम दो, सार नाम की दया करो। ने बोला भाई अभी तू राजा है, दास नहीं बना है। जब तू दास बन जाएगा बेटा, जब सार नाम मिलेगा। और जा 1 वर्ष के बाद इस तिथि को आना है, यानी इस अमावस्या को या पूर्णमासी बता दी। वो चला गया।
अब वो काफी सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं राजा हूं, अवश्य मेरे में कोई त्रुटि है। बहुत रोया और एक दो भगत को नाम मिल गया, सार नाम मिल गया एक आधे को, तो उसने बड़ा दुख हुआ, हे भगवान मेरे में क्या त्रुटि रहेगी। 1 वर्ष तक वो बहुत ज्यादा महसूस करता रहा, रोता रहा, गुरुजी के पास आता रहा, लेकिन सार नाम के लिए उस दिन प्रार्थना करनी थी, पहले नहीं। वो दिन भी आ गया 1 वर्ष के बाद। अब परमात्मा ने कहा बेटी ये उसी गली से आता, इसका रास्ता वही है, और आज तू अपनी छत से एक कीचड़ बना ले, एक बाल्टी में कीचड़, उसमें रेत गारा गोल गोबर बना ले, और जब यू तेरी छत के गली के मकान के पास से गुजरे, इसके ऊपर गोबर घेर देने होगा पानी में घोल के, और फिर ये क्या गतिविधि करा फिर मुझे बताना। उस लड़की ने उस दिन था, वो सुबह बैठ गई घोल के, वो आता दिखा दूर तो भगत जी, और वह बाल्टी जचा कर उसके सिर पर उत्तर डाला दिया, वो सारा बीज बाज गया गोबर गोबर में। और फिर वह बेटी बोली, वो लड़की बोली भाई साहब गलती होगी मेरे से, मन देखे को नहीं। वो कहने का बहन कोई बात नहीं, ये तो माटी पर माटी ये घेरी है, ये तो गोबर है, यूं भी गोबर पर गोबर घेरा है बेटा, बेबे कोई बात नहीं बहन, धो लूंगा नहा लूंगा, क्या फर्क पड़ गया। तो वो फिर गया जोड़ में, तालाब हारते उसमें धोया नहाया समेत कपड़ा का बढ़ गया पानी में, और धो धा कर नहा कर सूख साख लिए, गर्मियाँ के दिन थे, घंटे में सूख गए। फिर आया तो गुरुदेव को जाकर उसने बता दिया। गुरुदेव ने पूछा बेटी आज कैसी गतिविधि थी इस भगत की, सारी बता दी। आज तेनो बोला जी कोई बात ना बहन, मट्टी पर मट्टी ये तगेरी है, कोई बात नहीं, नहा लूंगा, दो तालाब में नहाता हूं मैं। तब उसने आके प्रार्थना की गुरुदेव आपके दास का दास योग्य हो गया हो तो दास को टुकड़ा डाल दो, डालियो सार नाम का। परमात्मा बोले बेटा आज तू दास बढ़ा है, अब तुझे सार नाम दूंगा, पहले तू राजा था। कहा जी गलती बताई सारी कहानी कि उस दिन बहन ने तेरे ऊपर रेता डाला था, तेने क्या बोला तू? कहा जी गणा नीच सुना मत है, और वो गंध भरा पड़ा था मेरे अंदर अपमान का। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु से ज्ञान सो लीजिए, शीस दीजिए दाने, बहुतुक भोंदू बह गए भाई राख जीव अभिमान। पिया चाव है प्रेम रस और राख्या चाव है माने, एक म्यान में दोवी खड़ग कदे देखी सुनी न काने। एक तो भगवान चावे, हर ऊपर ते अंडी भी पाकना चावे, लोगों से सलूट भी चावे। कहते एक म्यान में दो तलवार की तो देखी सुनी ना कान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समाने, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दाने। अब पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, परमात्मा ने एक बहुत सिंपल सी वाणी में कह दिया कि तीन लोक की संपदा यानी संपत्ति, गुरु जी ने नाम दे दिया तो तीन लोक दान कर दिए। जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपने सुना था सुबेरे, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसा नाम दे दिए, तीन लोक भी उसका पास्यंग है। अब तीन लोक की संपदा तो इसलिए कहनी पड़ेगी, इस ताकत तुम जानते ना कि ये तीनों लोक दे दिए जिसको जिस दिन परमात्मा ने गुरुदेव ने आपको उपदेश दे दिया। पूरे गुरु ने, नकली तो नकली सांग है, ये लालड़ी ले रहे हैं, लालड़ी, लाल को नहीं इनके पास, ना यथार्थ ज्ञान ना भक्ति का मंत्र, वो उनका जिक्र नहीं है। अब कहते हैं करके दान करे पछतावा, करया कराया सभी नसावा। यदि आप जी ने शीश दे दिया, कहते तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काजे, जिनके उर्म बंदगी फिर क्या इंद्र का राज। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे।
अब परमात्मा कहते हैं तुमने मान लिया तन मन धन अर्प गुरु सेवे हो गलतान उपदेश ही लेवे। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मान लीजिए दान भी खूब कर दिया, खूब सेवा भी करता रहे, एक दिन न्यू कह दिया ना मैंने इतना दान न्यू कर दिया, सारे पर कैंसिल कर देगा भगवान। दे क्या सकता ये जीव? अगर भगवान कृपा ना बख्शे तो एक अपना पेट भारी हो जाए, इसको परिवार का गुजारा नहीं चले जीवते। और आज लाखों का दान परमात्मा की प्यारी आत्माएं करने लग रही है। तो कहते हैं एक दिन भी जन्यू कह दिया कि मैंने दान कर दिया, कहते उस दिन खत्म है। तू तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का जासी भारे। ओए होए जो कभू के मैं दिया, बहुत सह सिर मार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे हो पार। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खाने। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाने। पुण्याता विचार कर लेना इन बातों पर। ये कोई डूम बाट के गीत को ना, ये कोई सांगी के बनाए हुए सांग नहीं, या फिल्मी कहानी नहीं बना रखी किसी ने। ये भगवान के बोले अमृत वचन है। ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके बारे में कहा गया, ब्रह्मण मुखे, जो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की मुख से जो उच्चारित है। पुण्याता विचार कर लेना इन बातों पर। ये कोई डूम बाट के गीत को ना, ये कोई सांगी के बनाए हुए सांग नहीं, या फिल्मी कहानी नहीं बना रखी किसी ने। ये भगवान के बोले अमृत वचन है। ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके बारे में कहा गया, ब्रह्मण मुखे, जो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की मुख से जो उच्चारित है। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, हे गुरु करे सो होए। और तो गुरु है ही नहीं पृथ्वी पर, ये सत्कर मान लियो, ये अभिमान नहीं, या सच्चाई समझ लेना। या तो स्वयं परमात्मा आए थे कबीर जी, और उन्होंने उनकी शरण में जो आया उनको वो लाभ दिया जो जहां वो कहीं भ्रम भटक रहे थे वहां लाभ नहीं मिला। अपने विषय में परमात्मा ने स्वयं बताया है, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम। राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। तो जब कबीर जी की से ही सबके सुख हुए और कहीं पर भी लाभ उनको मिला नहीं, तो वो भगवान थे और हम भगवान को ढूंढ रहे थे। और कहीं तो अपने ऊपर उदाहरण दिया परमात्मा ने, गुरु बड़े गोविंद से, क्योंकि उस समय गोविंद भगवान मान रहे थे विष्णु जी को। विष्णु जी के पास भी मत्था टेक आए, सारी आरती स्तुति कर ली, स्तोत्र कर लिए, कोई लाभ नहीं हुआ, कर्म के प्रारब्ध का दंड नहीं मिटा, दुख तो कबीर जी के पास आकर मिटे। तो वो कहते थे भक्त, ये भगवान में तो भगवान की पूजा घनी कराया, और आपके शरण में आते ही आपको समर्पित होते ही मेरा सुख हो गया। तो परमात्मा क्यों, खुद तो मालिक थे ही वो। तो क्या कहते हैं, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। इब तो विचार कर ले तू, मैं गुरु जी हूं तो मैं थारे गोविंद तो बड़ा हूं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। तो पुण्यात्मा इनके एक एक वाणी का बहुत गहरा विचार है, अर्थ है। फिर परमात्मा ने कहा, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। अब ये गुरु जी को इतना महत्व दे रहे परमात्मा कि आगे इस दास को भेजना था, और इस दास में आप जी ने परमात्मा कबीर जी के तुल्य ही आस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे।
ठीक है, जैसा पुण्य दान करोगे वो तो आपके गुड अकाउंट में लिखा ही जाएगा, वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि किया हुआ। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जा, 7 समुंदर आडे पड़े हुआ मिले अगाऊ आ। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हों भी गुरु कीने, 3 लोक के वे धनी भाई गुरु आगे आधीन। अब जैसे उस समय ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग मालिक से जुड़े थे कबीर जी से, तो कहा करते भी राम कृष्ण तो कोई बड़ा नहीं, तुम उनको भगवान मानते हो, तुम्हारी दृष्टिकोण से सोच से। उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी जी श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान गुरु थे, जैसे टीचर होते हैं, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे। और श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ ऋषि जी थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, तिन्हों भी गुरु कीने, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, 3 गुरु बंद की निज काजा। अब कहते हैं जो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर हर सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, तास पटत्तर ना तुल है, संतन किया विवेक। कहते हैं गुरु जी की सेवा तो एक पल है, एक पल पूजा कर लीजिए। पूजा मीन परमात्मा का नाम लीजिए, और उनके अनुसार एक पल भी तूने साधना कर ली, और थारे भगवाना की 4 युग तक करते रहो, तो भी उस एक पल की सेवा के बराबर वो नहीं है। आपको क्या बताया था? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग दरे रंग होरी हो, तो ना तुल तुलोया राम रंग होरी हो। एक श्वास के मंत्र सतनाम का आपको कितनी कीमत, कितना महत्वपूर्ण है, कितनी वैल्यू है इसकी। तो यहां बताते हैं हर सेवा युग 4 है। सेवा माने पूजा, और गुरु सेवा पल एक। ओए होए, एक श्वास ओ श्वास, कहते हैं उसके बराबर वो 4 युग की पूजा नहीं है। पुणात्माओं, आज कोई तो पहली कक्षा का बालक यहाँ पर आया हुआ है, पहली कक्षा का मीन जिसने पहली बार आज प्रवेश पाया है, नाम लिया है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो वो तो उसी ज्ञान में रंगा हुआ है। धीरे धीरे इस ज्ञान को सुनेगी वो प्यारी आत्मा प्रभु की, उसकी चौंध टूट जाएगी। जैसे हमारा मोतियाबिंद था, यूँ ज्ञान सुना तो एकदम उत्सुकता होगी और समर्पित हो गए भगवान के। परमात्मा ने सतगुरु की महिमा कितनी बताई है। सतगुरु दाता है कलमाही, प्राण उदाहरण उतरे साईं, सतगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोड़े जालम, सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सोचल आही। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र 16 से लेकर 20 तक। और भी बहुत से मंत्र हैं, तो इनमें प्रत्यक्ष उन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये दास अनुवाद करे तो वो ना मानने दे बूढ़ी आत्माओं को कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, और उन्हीं के द्वारा अनुवादित दास आपके रूबरू कर रहा है। उनमें स्पष्ट किया है कि कबीर देव है वो, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, वो अमर पुरुष ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, विराजमान है, और वहां से गति करके ज्ञान देने की एक सतगुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका करने से वहां से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान से तृप्त करता है। वो कबीर वाणी के माध्यम से वो अमृतवाणी बोलता है, और उस ऋषि रूप में
प्रगट संत रूप में प्रगट उस ऋषि कृत उस ऋषि द्वारा बोली गई वह अमृतवाणी उसके बहुत बड़े अनुयायी हो जाते हैं उस मालिक के। उस जब वो आता है लाखों की संख्या में, फिर उनको वो अमृतवाणी अमृत के तुल्य स्वादिष्ट होती है, उनको बहुत प्यारी लगती है। और अब ये क्या करें, गरीबदास साहिब जी वही सभी वेदों का विसार साथ में बता रहे हैं। सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सोचल आही। अगम यानी आगे वाले लोग तो पर दूसरे लोग से चलकर आते हैं। वो सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लखावे। ओह, सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु साहेब एक शरीरा, गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि को मालिक ने खोल दिया था, उसके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया था उनके अंतःकरण रूपी कंप्यूटर में। अब गरीबदास जी ने भी वही कलम तोड़ महिमा गाई है कबीर परमेश्वर की। सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। सतगुरु बान विहंगम मारे, सतगुरु भव सागर से तारे। सतगुरु बिना न पावे पेंडा, हूठ हाठ गढ़ लीजे केंडा। सतगुरु दर्द बंद दरवेसा, जो मन करहे दूर अंदेसा। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहेब सुन अधारी। वो परमात्मा ऊपर सुन में सतलोक में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर रहते हैं और वहां से अवतरित हुए एज इट इज सशरीर आए। सतगुरु साहेब अंगना दूजा, ये सरगुण वे निर्गुण पूजा। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहेब आप हैं, सरगुण संत विचार। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंड्या है सिर के साटे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तमर अंधेरा। अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण धरही। सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अर्श विमान बिठावे। सतगुरु भव सागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु मादर पिदर हमारे, भव सागर के तारण हारे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। कबीर जी जैसा स्वरूप किसी का नहीं था पृथ्वी पे। सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना ना बाजे तूरा। सतगुरु आवा दान कर देवे, सतगुरु राम रसायन भेवे। सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। गरीब ब्रह्म बिना नहीं होते हैं, सतगुरु शरणालीन। सुबर सोही जानियो, सबसे ती आधीन। अब क्या बताया कि सतगुरु पशु मानुष कर डारे। जैसे हम पहले जब नाम नहीं लिया था तो पशु के क्रम में हमारे क्रम में कोई अंतर नहीं था। फिर कहते हैं कि सतगुरु जो होते हैं वो अपने नाम रूपी सिद्धि माने शक्ति से, अपनी शक्ति से नाम प्रवेश करके, जैसे सिरंज के द्वारा दवाई इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है। जो दवाई सही औषधि होती है मेडिसिन, वह फिर अपनी क्रिया करती है। तो ऐसे सतगुरु का वचन, जो गुरु जी का वचन है, ऐसे सिरंज की तरह अंदर आपका या भक्ति प्रवेश करता है। ब्रह्म बिना नहीं होत, ब्रह्म माने भगवान, देवता के समान हो जाता है। सतगुरु शरणालीन, सुबर सोई जानियो, जो सबसे ती आधीन। सतगुरु पुरुष मानस कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। सिद्धि देकर फिर आपको परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के विषय में आपकी जिज्ञासा पैदा होती है। जैसे ये आपको वचन सुनाए जाते हैं परमात्मा की वाणी, ये कान इसकी सिरंज है, कानों के माध्यम से जाती है यह औषधि और अंदर जाकर आपकी उस रोग को नाश करती है। फिर आपकी रुचि भगवान में बढ़ जाती है।
सतगुरु जो चावे सो करही 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पढ़े। करही 14 कोट दूत जम डरही। ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पढ़े। सतगुरु जो चाहे सो करही और 14 कोट दूत जम डरही। यम के दूत ये 14 कोट करोड़ हैं, वो भी कहते हैं मालिक कबीर जी से डरते हैं। और ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पढ़े। ऊत भूत कौन सा होता है? कहते तो बेऔलादा चला जाता है ना, जिसकी संतान ना होती, उसको ऊत भूत कहे, ऊत नपूत। और वो गढ़ा दुखी करता है क्योंकि उसकी कुछ संपत्ति को दूसरे उसके हकीकी प्रयोग कर रहे होते हैं। और वो इतना, ये जीव का इतनी गंदी वृत्ति है, वो बहुत परेशान करता है। तो वो सभी जंतर मंत्र करनिया तय भी काबू नहीं आता। ये जो सियाने बोलते हो ना आप, ये जंतर मंत्र करने, ये तो कंप्रोमाइज करते हैं भूता गिला। उसका इतना चढ़ा दे, उसके 5 लत्ते धर दे, उसकी एक मंडी बनवा दे, यानी अस्थायी कुछ दिन, घंटे, 2 दिन, महीने, 2 महीना खातर। और यहाँ इनका लांडा ला दिया जाता है परमात्मा के दरबार में। ये ढूंढे ना पावे परमात्मा के सामने। परमात्मा की जब वाणी नाम लेने के बाद इन भूतों की कोई यहाँ रहने की, आपके घर में नहीं रह सकते वो। और वैसे तो ये भी जीव ही है, और जब बकवाद ना करे तो पड़े रहेंगे। ये तो अपना हानि नहीं कर सकते, मेरा कहने का भाव ये। और जहां परमात्मा की वाणी होगी उस घर के आसपास भी ये टिक नहीं सकते। इस मालिक के मंत्र जहां होगा, यानी ये ज्ञान सही नाम जाप होगा परिवार में। अब क्या होता है कि जैसे एक सदस्य नाम ले लिया, 4 ले नहीं रहे, वो तो फिर उनका प्लेटफॉर्म है, उनमें तो रहेंगे वो तो उनके फिर वो रेस्टोरेंट बन गए। तो सब ने लेना पड़ेगा नाम, घर तक कति उनका बीज नाश करने के लिए। अब गुरु जी के बारे में क्या बताया है? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। जैसे अब इस दास को परमेश्वर ने गुरु बनाया है, सतगुरु बनाया है, ये सतकर मान लेना। जैसे पहले आए थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे, वो भी गुरु थे, लेकिन उनको सार नाम देने का अधिकार नहीं था, मना कर गए थे। उन परमात्मा ने ये उनको पहले कह दिया था। वो स्वयं तो साधना करते ही थे, वो तो अपना पार कर गए। ऐसे ही नानक साहिब जी को सार नाम देने का आदेश नहीं था। आपने बालाजी वाली जन्म साखी में आंखों पढ़ा, नानक जी स्वयं वो मंत्र जान के मौखिक जाप किया ताकि इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उन नबी वो चेला ने भी वो जाप शुरू कर दिया सतनाम का। वो लग गया डूबने जब नानक साहब ने, इसलिए वो झटका दिया था कि आने वाले समय में कोई इसको दान ना कर दे। तो सिख समाज में इसको दान नहीं करते बिल्कुल भी। वैसे तो कोई भी नहीं कर रहा था इस दास के अतिरिक्त। इस दास की नकल करके का नकली कोई कर रहा है तो वो अधिकारी ना होने से डुप्लीकेट, वो तो जाली पासपोर्ट बना रहा है। तो वो दोनों पिटेंगे, बनवानियां भी बनानियां भी, दोनों को सजा होगी। तो इस प्रकार मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओह दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो ऐसे गुरु को वो जब तक भगवान स्वयं आए थे, अब ये दास भेज दिया, वही पावर दे दी। जैसे प्रधानमंत्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव हिसार में आ जावे और यहाँ एक राज्य में जो काम हो उनके लिए तो वो सफिशिएंट रहता है, उसके आगे तो मुख्यमंत्री भी करबद्ध रहता है। तो ऐसे ये दास समझो, परमात्मा ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि भेज दिया और पावर दे दी अपनी दास को। तो वो ही आपके लिए तो काफी रहेगा, ये फालतू रहेगा, बल्कि इतनी कृपा होगी इस दास के माध्यम से आपको। तो फिर भी उन्होंने यही कहा कि फिर उस गुरु को मानुष ना माने और तब तुम्हारा ये काम सरेगा। हमने गुरुजी के प्रति भगवान का तुल मान करके फिर हमारी कैसा तो बोलना हो गुरुजी के सामने, निष्कपट भाव होगा। अगर आप भगवान के सामने भी झूठ बोलोगे जाके
तो फिर क्यों डले ढोरे हो? गुरु जी के सामने, मीन भगवान के सामने एक रिहर्सल है आपकी। हृदय की बात बता, चाहे मैं धमकाऊं चाहे राजी बोलूं, ये बच्चे की तरह आना, अपने अभिमान नहीं रखना, चाहे कुछ भी कहे। टीचर को बच्चे को स्टूडेंट बुरे थोड़े लगते हैं, उसको तो बहुत प्यारे लगते हैं कि ये पढ़े, मेरा रिजल्ट अच्छा आवे। तो ये दास का भी उद्देश्य है कि भगवान के दरबार में इस दास का ये प्रयत्न, ये मेहनत सफल हो और शाबाशी दे भगवान परमात्मा इस दास को कि बहुत अच्छी तरह आपने मेरे बच्चों को मेरे तक पहुंचा दिया। गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। ओए होए, कहते गुरु से अधिक, जब यहां तक कह दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना। रामकृष्ण बड़त्यूपुर राजा, जिन तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अंतःकरण में गुरु से कपट ना रखे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय कर माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु की सेवा करे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ छोरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कभी ना फल ही। गुरु जी के बिना कहीं भी दान नहीं करना चाहिए, मिथ्या होगा उसको कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त जो होगा मेरी आत्मा होगा और उसके हृदय में उसके हृदय में मेरा ज्ञान समाया रहेगा, मेरी महिमा बनी रहेगी, मैं उसके साथ रहूंगा। अब जैसे आपने एक कथा सुनी थी कागभूषण की, उनके गुरुजी शिवजी के पुजारी थे। शिवजी भगवान उन पर उस संत पर, ब्राह्मण पर राजी थे, प्रसन्न थे। और कागभूषण ने उस ब्राह्मण से उपदेश ले लिया था। एक दिन अभिमान हो गया, उसमें खड़ा होकर आदर सत्कार नहीं किया, अपनी बेइज्जती मान गया, क्योंकि वो पहले वहां बैठा मंदिर में 20-30 भक्तों को शिव पुराण की कथा सुना हुआ था। और वो श्रोता जो थे वो उसकी मीठी मीठी वाणी से और शिव कथा सुनकर उसकी महिमा गाँव थे। अकाप जी तो गुरु जी से भी अच्छे ज्ञान देते हो। वो फूल उसमें मान बढ़ाई समागी। और अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसने कहता है मैंने खड़ा होकर सत्कार गुरु का नहीं किया, अपनी बेइज्जती मान गया मैं, क्यों समर्थक बैठे थे। गुरु जी ने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि क्या किया ना किया वो तो अपने भगवान के ध्यान में पूजा करने लग गया। आकाशवाणी की भगवान शिव ने, कह रहे दुष्ट, तूने गुरु का आदर नहीं किया, तू मेरा क्या करेगा? 1 लाख वर्ष तक तुझे नरक में डाला जाएगा। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही बात आती है। कहते हैं खेल जो होते हैं ना, गेम बच्चे खेलते हैं, ये चाहे तो
अपने तहसील स्तर पर खेलें, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, और चाहे नेशनल लेवल पर, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, उनके नियम एक जैसे होते हैं। तो क्या बताते हैं परमेश्वर, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी को का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है और उसके साथ में सदा रहूंगा। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु के चरणों पावे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां यानी अपने कमाई का 10वां अंश गुरु जी को अवश्य दान कीजिए। अपने आत्माओं, आप जिस बात से परिचित होगे तो आप दान कर पाओगे, ना तो नहीं करोगे। जैसे किसान 1 एकड़ में 40 किलो डालता है गेहूं, बीजता है, यो दान समझो आप बीज रहे हो, और उसमें 60-70 मण, यानी 1 मण में 40 किलो, इतना गेहूं प्राप्त होता है। और तूड़ा रह गया न्यारा, भूस रह गया अलग से। तो आप जी कितना कमाई करते हो एक जीवन में, करोड़ों से भी ऊपर। आजकल तो अरबों की संख्या में एक मजदूर भी करोड़ों से भी ज्यादा, कई करोड़, 20-30 करोड़ रुपये कमा के मतलब कमाता है, साथ खर्च भी करता रहता है। खर्च कैसे होते हैं, बीमार हो गया, डॉक्टर के गया, 10,000 रुपये लग गए। फिर क्या हुआ, एक पशु मर गया। फिर क्या हो गया, कोई चोरी होगी। अब जो दान नहीं कर पा रहे हैं, कंजूसी करते हैं, ना खर्चा ना चल, थोड़े से दान कर दें और कल ना और नुकसान हो जाए। कहता जी मैंने डंडी मारूं था काफी दिन से, 2 वर्ष हो गए थे नाम लिए, नर पाठ का मैं उतना करूं, कोई न कोई खर्च आ जाए। और फिर ने सोचते सोचते एक भैंस मर गई, 50,000 की लाया था, 45,000 की। वो तेरा गजब हो। और फिर वो भी जो हो गया वो भी सहन करना पड़ा। फिर लग गया मैं ज्ञान ध्यान तो सुनन, फिर पता चला, फिर दान शुरू किया। तो परमात्मा कहते हैं अगर दान नहीं कर पाओगे तो काल की तो और खींचेगा मीटर। तो इस प्रकार सोच के हमने 10% दान, 10वां अंश गुरु जी को देना चाहिए। ये नियम आदेश है परमात्मा का। वो और आपकी मौज है, दास तो आपका मजदूर है, सेवक है, आपके लिए सारी व्यवस्था हो रही है कि तक पंखे लग रहे हैं, सेट बना है, मैट आ रहे हैं, रजाई है, खाना है, भोजन है, टॉयलेट्स बनवाई है, ये सारी आप ही के पुण्य से आप ही के लिए है। हम तो यहाँ केवल एक मजदूरी कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप जी को ये बताना दास का कर्तव्य बना है। नो ना सोचिए कोई लालच में बतावे दास, नहीं, मेरा कर्तव्य बनता है आपको ये प्रेरणा देने का। और आपने ये फार्मूले अपनाने हैं, अपनाने पड़ेंगे सफल होने के लिए। और परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। ये परमात्मा की वाणी है, दान देने तो धन नहीं घटेगा, गारंटी देता हूं। लेकिन कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है, सुपात्र को दे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु सुर तुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी कहते हैं सुरतरु और सुरधेनु समाना। आप एक कथा कहानियां सुना करते थे कि स्वर्ग में एक कल्प तरु है। तरु माने वृक्ष, उसके नीचे बैठ कर जो भी कल्पना करते हैं वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है स्वर्ग में। अब पुण्यात्माओं, वो के है कल्पतरु। जैसे आप होटल में चले गए और होटल में आपसे पहले 10,000, 2,000, 4,000 रुपये जमा करा लेते हैं, और बैरा आ गया नौकर, हाँ जी बोलो क्या भाई, रोटी ला, दाल ला, है कोई फलानी चीज ला, कोई कैंपा कोला ला दे, 1 मिनट में ला रखेगा।
लेकिन वो तो आपकी जेब कट रही है, आपकी कमाई समाप्त हो रही है, और स्वर्ग में जो कल्पतरु से आप मांगने जाते हो, और यहां जो गुरु समाप्त हो रही है, और स्वर्ग में जो कल्पतरु से आप मांगने जाते हो, और यहां जो गुरु कल्पतरु है, ये जो देगा वो आपने लौटाना को नहीं, आपकी पूंजी बढ़ेगी घटे नहीं। एक वहां कामधेनु बोलते हैं, उस कामधेनु माने गाय, काम माने मनोकामना पूर्ण करने वाली। कहते कामधेनु से जो भी खाद्य पदार्थ आप अर्ज करोगे वो तुरंत आपको उपलब्ध करा देगी। खीर, पकवान, कचौड़ी, पटौड़ी, हलवे, कोई भी फ्रूट वो आपको देगी। तो वह भी एक बैल समझ लो होटल की, आप ही की पूंजी घटेगी और वो आपको प्रदान कराएंगे। और यहाँ क्या बताते हैं, गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना। सुरतरु माने देवताओं का पेड़, सुरधेनु देवताओं की गाय, व कामधेनु गाय। और पावे चरण मुक्ति परवाना, चरणन में, उसके चरणन में मुक्ति मिलेगी। और वो काम भी गुरुजी के सामने आप आते हो, आप प्रथम बार आते हो, महादुखी होते हैं। कुछ पुण्यात्मा भी हैं जो आत्म कल्याण के लिए भी आती हैं, वो 10% है, बाकी ज्यादा काल के दुखी किए हुए प्राणी ही यहाँ आ रहे हैं। आना चाहिए, वो दुख भी वरदान सिद्ध होगा आपके लिए। और आप जी आकर इस दास के सामने अर्ज करते हो, मन में सोचकर भी खड़े होते हो, तो वो इस दास के माध्यम से परमेश्वर कबीर जी के दरबार में जाती है। दास तो एक बैल है, बैल घंटी, और वहां से खुड़कती है वो परमात्मा। फिर आपकी वो मनोकामना मिनटों पूर्ण। शुरुआत में आपके पुण्य नहीं होते, ना आपने कोई चौनी दान कर रखी होती, तो भी आपको राहत शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा अपने कोटे से देगा। क्योंकि आपके पास तो पुण्य समाप्त हो लिए, पुण्य समाप्त हुए तो आपका राम रूस गया, आपके ऊपर दुख आ गए, सुख समाप्त हो गए, वो जल खत्म हो गया। तो यहाँ गुरु जी की सेवा, हैंडपंप की पूजा करी, चलाया, तो फिर पानी भरने लग गए, तो वो फिर से आप परिपूर्ण हो जाओगे। तो शुरुआत में परमात्मा सुरतरु सुरधेनु जैसे काम करेगा आपके गुरु जी के माध्यम से, यानी आपको मांगते ही देगा, लेकिन वो आपकी पूंजी नहीं होगी। ये परमात्मा कबीर जी की अपने कोटे से आपको होगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि ईब आप ऐसे ऐसे करके स्वयं धनी बनो, ये साधनाएं करो। तन मन धन सुरतरु सुरधेनु समाना, गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गल तान उपदेश ही लेवे। जिस दिन उपदेश लेवे उस दिन समर्पित हो जा भगवान के, मन में दोष कपट नहीं रखे, सच्ची श्रद्धा से उपदेश ले, फिर डट के मर्यादा रखे, खूब भजन करे, और गुरु जी के प्रति परमात्मा के तुल प्यार रखे, लगाव रखे, श्रद्धा रखे। सतगुर की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। जो गुरुदेव आदेश दे उतना ही करे। आपने जो पहले अपने हिसाब से जो भी ज्ञान सोच रखा है, जो भी क्रियाएं करते हो, सब बकवाद न कह दे, एक तरफ फेंक दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सोच से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने फालतू बकवाद नहीं करे, प्रार्थना करे, और गुरु जी जो आदेश दे उतना ही उसको सुनकर चल पड़े, जैसे जो आपकी आज्ञा। इतनी ही क्रिया, इतना ही आपका कर्तव्य बनता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शेष रहनी गहनी सुख ले। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। गुरु जी के सामने चतुरता से जो पेश आता है, चतुराई करता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, सेवाहीन हो जाता है और नरक का भागी बनता है। शिष होए सर्वस निवारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। कहते हैं शिष होकर और गुरु जी के ऊपर समर्पित नहीं है, बता ये दास के मांगेगा आपसे। कहते हैं गुरु तो ऐसा चाहिए
शिष्य का कछु ना ले। शिष्य लेना माने मांगना, तेरी पर्ची काट दूं, इतना कर दूं, 100 फंड करें। क्या बताते हैं कि शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर लोग देखा ऊपर तो मीठा बोला है और अंदर मैंने कहा जो करना हो करना है, गुरु जी ने कहने दे। अब गुरु जी क्या कहते हैं, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब ये जो निर्देश दास का नहीं है, दास तो आपको पढ़ के बताओ, भगवान का आदेश है, और ना बताऊं तो मैं दोषी। मैं इसको बहुत कम बार रिवाइज करता हूं, आप भी देखते होंगे। इस परमात्मा के वाणी को बहुत कम बार मैं बताता हूं, क्योंकि नए नए भक्त जो होते हैं वो बेदक ना जा। अब गुरु जी तय बार बार न्यू कहे भाई 10वां अंश तो देना ही चाहिए, लालच करें, लेकिन ये लालच नहीं, आपके कल्याण के लिए दास का कर्तव्य है इसको बताना। अब क्या बताते हैं, शेष होए सर्वस नहीं वारे, यानी समर्पित नहीं होता, और ये कपट मुख प्रीत उचारे, अंदर में दोष ऊपर तो मीठा बोला। हाँ जी हाँ जी। तो कहते हैं सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। होय होय। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो ऐसी क्रिया करता है भक्त, वो कैसे सतलोक जा सकता है, और गुरु के मिले बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु से मिलना क्या तात्पर्य है, गुरु से मिलना यानी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा हो जाना, और गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन करना, ये गुरु जी से मिलना होता है। और जब तक गुरु जी से आप नहीं मिलते हो, यानी कहते हैं लोहा और पारस, पारस एक पत्थर होता है जो लोहे से टच हो जाता है तो उसको सोना बना देता है। कहते हैं रूमी वस्त्र अंतरा, लोहे पारस बीच, और कोट वर्ष संगत रहे, पलटे नहीं अभीच। अब जैसे एक रूमी वस्त्र यानी पतला सा कपड़ा होता है, बिल्कुल दुपट्टा टाइप, कहते हैं उस पारस पत्थर के और लोहे के बीच में अगर वो उस रूमी वस्त्र यानी पतले से वस्त्र के जितना भी गैप रह गया, और वो जरा सा गैप होता है, साथ रखे दिखाई देते हैं, कहते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, वो तो कति घसाना पड़ेगा, नहीं साथ लगाना पड़ेगा। तो आप उपदेश भी ले रहे हो और गुरु जी के अंदर आपकी आस्था, आपका हृदय नहीं लगा है, उसमें हृदय से आपकी कसक नहीं है, तो आप मानुष से देवता नहीं बन पाओगे, यानी सतलोक जाने योग्य नहीं होगे, आप लोहे से सोना नहीं बन पाओगे। वो मिलना कैसे है, गुरु के प्रति परमात्मा के तुल श्रद्धा बनानी है। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराजा के मुगदर चाखे। जो गुरु जी से कपट रखता है, यम के दूत उसका मोगरे मारेंगे, मुगदर। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पड़ी। जो जन गुरु की निंदा करते हैं वो नरक में जाते हैं, शुक्र स्वान कुत्ते गधे की योनि प्राप्त करते हैं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप जी के गुरु जी के बारे में कोई निंदा करता है, ऊट पटांग बकवाद करता है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे आप सुन रहे हो, आपके कान में तो पड़गी वो बात, लेकिन आपके असर ना होगी जो कह रहा सच्ची है, तो आपने सुन के भी सुना नहीं। और यदि कोई बकवास करता है गुरु जी के बारे में और आपके मन में भी दोष आता है, तो आपने वह निंदा सुन ली,
आपकी भक्ति नष्ट होगी। अब विचार करो पुण्यात्मा, आप यहाँ आते हो, अपनी आंखों देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, और फिर एक थर्ड पर्सन की बात को आप यकीन करते हो, फिर आप तो एक कौड़ी के भी को नहीं, आप भगत छोड़, आप तो आम इंसान भी नहीं हो, और आम इंसान बकवास करता है तो यहाँ आया भी नहीं हो। तो ऐसे इस दास की पाछे ना जाने कितनी बकवास, समाचार पत्रों में बकवास छाप दी। समाचार पत्रों में आने के बाद तो आदमी न सोच ले बस सच्ची होगी, लेकिन हमारे भक्त हमसे परिचित थे इस दास से, एक को भी ये बात जो समाचार पत्रों में बकवास थी किसी को भी घर नहीं किया, किसी ने नहीं सुनी, नहीं सब बकवास करते हो। और उससे अधिक उमड़ के मालिक के चरणों में आए जब ये दास जेल से बाहर आया, झूठे केस में डाल रखा था। कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ता को निश्चय नरक निदाना। और अपने मुख निंदा जो करही, अपने मुख तो बकवाद कर दे तो शुक्र समान गर्भ में पड़ही। गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। पुण्यात्माओं, इस दास से पहले ये पवित्र सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, पवित्र वेद और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान आपके पास उपलब्ध थे। इस दास के ऊपर परमेश्वर कबीर जी की कृपा हुई, दिव्य दृष्टि खोली, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, ज्ञान वाली अखियां दी। इस दास ने फिर सब सदग्रंथों का विश्लेषण यथार्थ रूप में किया। आज वो ज्ञान सीडी के माध्यम से बनाकर, पुस्तकों के माध्यम से बनाकर आप जी के पास प्रोड्यूस कर दिया, भेज दिया। अब इस ज्ञान को सुनकर और आप जी को कोई मेरा भक्त, दास का भगत समझाता है तो नए भक्त को ऐसा लगता है कि ये तो भगवान उतराया, ओहो कितनी अच्छी बातें बता रहा है, कितना अच्छा गीता को समझा रहा है। और आपकी आस्था इस गुरु जी से हटकर, इस दास से हटकर उसमें होगी तो आपका नाम खंडित है, आप पति भरता पद से गिर गए। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। वो आपकी वो बता रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए ज्ञान आया कहां से है, इस दास से प्राप्त हुआ है। इस दास को परमात्मा ने दिया, सदग्रंथों से मिला। दास अभिमान नहीं करता कि मेरा ज्ञान है, नहीं, ये तो सदग्रंथों में विद्यमान था, लेकिन इस दास के बिना यू बाहर नहीं आ सके था। ये परमात्मा की कृपा है। तो कहते हैं गुरु को तजय, और फिर उसमें श्रद्धा बनावे, भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। तो फिर परमात्मा मदद करनी बंद कर देगा। अब क्या था, जैसे कबीर परमेश्वर जी थे, हम इतने दुष्ट हैं, हमारे अंदर ये मान बढ़ाई, ईर्षा बहुत जल्दी घर करती है, हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को कि हम जीव हैं। एक ये कमाल नाम का जो लड़का परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया था, वो मर चुका था और जल प्रवाह अंतिम संस्कार कर दिया था। जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, वो ना जमीन में गाड़ते हैं और ना ही जलाते हैं। और परमेश्वर ने उस शेख तकी, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, शायद ये भी मान जा, तो उस मुर्दे को जीवित किया था। वो लड़का, वो आत्मा फिर कबीर जी के साथ रहा करती। अब परमात्मा ये ज्ञान सुनाता था, वो क्योंकि एक पुत्र रूप में भी साथ था, शिष्य रूप में भी वही रहा। कुछ दिनों में वो मालिक का ज्ञान उसका भी कंठस्थ हो गया और युवा हो गया, 25 वर्ष का, 28 वर्ष का, 30 वर्ष का। तो वो संगत जो परमात्मा के शिष्य थे लाखों की संख्या में, वो कुछ एक जो कर्महीन थे, वो परमेश्वर को से हटकर उसको मैं तो देने लगे। अरे नो कहे भाई कमाल, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल जी, आप तो गुरु जी से भी अच्छी आवाज में, आपको गुरु जी की भी से भी अच्छी तरह ज्ञान समझा रहे हो। एक दो बार परमात्मा ने उसको कहा, भाई अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। बाईपास भी समझाया, सीधा भी धमका दिया एक आधी बार, भाई तू अपनी औकात ना भूल, कमाल मत ना बिगाड़े मेरे बच्चों को। इस बात से वो कमाल नाराज हो गया, गुरुजी मेरी बेइज्जती करे, छोड़ के गुरुजी को। और वो प्रशंसक शिष्य थे, उनके गांव की तरफ जहां उनकी अधिकता थी वहां चला गया।
वहाँ उन्होंने उसका एक आश्रम बना दिया। वो 1500 उससे गुरुजी से हट गए, उनका नाश कराया उसने पहले तो, परमात्मा से विमुख किया। और वहाँ 1 2 3 1500 उससे गुरुजी से हट गए, उनका नाश कराया उसने पहले तो, परमात्मा से विमुख किया। और वहाँ 1 2 3 4 साल रहा, वो 5-4 साल रहा, लेकिन वहाँ कोई लाभ होया नहीं, क्योंकि वो तो स्रोत नहीं था। तो उनको लगी आनी होने, जो उसके अनुयायी थे वो उसके आश्रम में जाना बंद कर गए। अब उसने तगड़मबाजी सुनाई, सोची भाई ये तो क्या हो गया, भगत आते नहीं आश्रम में, डेरे में 5-4 चेले बना रहा था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि आज न्यो के जो नगरी में जाके कि आज परमेश्वर गुरु जी का प्रगट दिवस है, कबीर साहब का, फिर तावेंगे और भाई कल भंडारा करेंगे और दूध लाइयो सारे। अब गांव में पहले तो वो खूब पूजा करा करते, दूध के लोटे ले जा करते, फिर वो तो कुछ उसके पास था नहीं, सारे उल्टे हट गए। और थोड़ी बहुत भक्ति मालिक के शरण में उसने की थी, वो डिस्चार्ज हो ली, कुछ दिन लाभ लोभ दे दिया, फिर वो कुछ ना होता था। तो पूरी नगरी में क्या है भाई, कल दूध लाइयो सारे और भंडारा कराएंगे, वो गुरु जी का प्रगट दिवस है कबीर जी का, और सारे आइयो। अब एक ड्राम धर दिया दूध का बाहर, पतील ड्राम हुआ कर लोहे का, ऐसा बड़ा सा माट रख दिया बाहर लोहे का, मतलब आंगन में, कि यहाँ आवे और गांव वाले दूध चढ़ा जाए। तो बख्ते आने लगे 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। अब मालिक कबीर परमात्मा की कृपा, सबके मन में एक भावना बना दी तकरीबन कि भाई दूध थोड़ा है, गर्मी का दिन है, और मैं बखते जाऊंगा, लोटा भरा पानी का, और चल पड़े ऊपर तक ढक के कपड़े थे। और वहां जाकर के महाराज जी कहाँ डाले दूध को, भाई डाल दे, वो ड्राम रखा है, वो अंधेरा था, उसमें गेला तड़ तड़ हाँ वो डालता दिखा है। उसमें मेरे ख्याल में 5-4 लोटे तो दूध गए होंगे, और बाकी ड्राम दूध पानी का ठोक गए, वो गाँव वाले बखते थे वक़्त से। तो कमाल बोला अपने चेला, तो भाई अब तक सारा गांव टूट के पड़ गया, भाई देख ले, फिर श्रद्धा बन गई इनकी दिख है, और चलो बनाओ खीर। वो चेला ने उठाया कपड़ा, क्योंकि पानी डाल और उसमें ढक जाए कपड़े, उसको ऊपर डाल रखा था कपड़ा। चेला ने उठाया कपड़ा, देखा उसमें, कहने लगे गुरुजी इसमें तो पानी भरा है। बोला नो कुकर, बोला देख लो, आके देखा तो उसमें, और ड्राम पानी का भरा, सफेद सफेद, थोड़ा बहुत 2-4 लोटे दूध उसमें, बाकी पानी जल का भर दिया। उतना बेशर्मी महसूस कर गया वो कमाल, वहां से उस गांव में रात न बाज गया, छोड़ गया किरा की तुम मर जाके। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सस जोई, भजन नास और बहुत बिगोई, पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से लोप जो करही। गुरु जी की आज्ञा का अवहेलना जो करता है वो परिवार सहित नरक में जाता है। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। अब चेला और उपासक में थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं परमात्मा के, जो आश्रम में रहते हैं उनको आम व्यक्ति ने कही आपके चेले, लेकिन चेले तो सारे ही होते हैं। तो यहाँ कहते थे चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाखत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे से सकल निवारे। मुख पर तो हाँ जी बाहर जाकर नुको ना, भाई नो की बात बने है, अरे यही बात बिगड़ जाएगी। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। सोशस घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राध पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी हाँ भर ले गुरु जी का आज्ञा, घर न जाकर सो विवेचन करता है गुरु जी के आदेश में, और फिर विचार विमर्श, फिर किसी गुरु किसी भक्त। जा जावे ता निंदा करही, सोशिस क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे सिस को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माही।
वेद पुराण कहें सब साखी, साखी शब्द सब यों बाकी, मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। ओए होए। अब जो गुरु जी से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही बन जाते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि गुरु से विमुख दो प्रकार से होते हैं। एक तो कोई विकार करने लग जा, गुटी छुटी लाने लग जा, 2-4 साल ठीक रह गए और वैसे कोई नाम खंड हो जा, रुचि ना रहे, वो गुरुद्रोही नहीं होता। ना आता तो अपने कर्म बिगाड़ दिए वैसे। और जो नाम लेकर छोड़ जाता है और छोड़ नहीं जाता, फिर निंदा करता है, वहां तो ऐसा है, मैंने बेरा है, गुरु जी ऐसे करते हैं, न्यू करते हैं, वो तो लालची हैं, फलान है, वो गुरुद्रोही हो गया। और ऐसे व्यक्ति के पास आपने बोल कर नहीं फटकना चाहिए। अब ये नहीं जैसे आप कुछ ऐसी भी समस्या है कि एक घर में एक गुरुद्रोही हो जाता है, एक नाम ले रहे हैं, तो वो रहना तो इकट्ठा ही पड़ेगा, लेकिन उसके विचारों में विचार नहीं मिलाने चाहिए। उसके उस मार्ग में वो बात चलाओ तो उठ कर चला जाए, एक लो बैठ जाए अपना, तो वो सुनकर भी नहीं सुना। क्या कहते हैं, गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, गरीबदास जी कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। पेड़ पर पेड़ आना, पेड़ पे पग टेकना, यानी जिस रास्ते से गुरुद्रोही जा रहा हो और आप भी उसी के पीछे पीछे, उसी के कदम पे कदम रख रहे हो, यानी उसके पीछे जा रहे हो। ये तो है एक इसका उदाहरण है। लेकिन जो है उपमात्मक तरीके से मालिक ने बताया है कि जो गुरुद्रोही बकवाद करता है और आपने उसके कदम में कदम नहीं मिलाना, उसको यश नहीं करना उसकी बातों में, अगर ऐसा करते हो तो कहते फिर नरक में आप भी जाओगे। ये परमात्मा कबीर जी कहते हैं। वो बकवास करता है, नहीं सुननी चाहिए एक ना भाई, ये तो विषय छोड़ दे, और बात बता दे, बस कोई जिक्र है तो करना, तो अपना काम करा मैं पाकर। तो वो फिर आपने सुनकर भी नहीं सुना। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, जाकी संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। गुरुद्रोही कौन बनेगा, जो पहले से रह चुका होगा और इतने ज्ञान को सुनकर जानबूझ अपने मान बढ़ाई या कोई बकवादों को के कारण वो दूर होता है। कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते नहीं। बकवादा मावे नो के घर भक्ति कर लूंगा, हम तो ये मंत्र जाप कर लेंगे, घर का आ जाओ। कहते हैं इसे इंसान की संगत, उसका कभी मेल भगवान स्वप्न में भी ना करना चाहिए। परमात्मा गुरु जी के प्रति कैसा भाव हो, दो कर जोर गुरु के आगे, करबो विनती चरणन लागे। अति शीतल बोले सब बेना, मेटे सकल कपट के भैना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ में अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूं, कबीर परमात्मा जी कहते हैं। तो कहते हैं गुरु जी को कहे इस प्रकार बोले, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ में अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे बंदी छोड़, मैं तो अनाथ हूं। अपनात्मा अब हमें पता लग गया है कि हम जिस भी किसी अपने मान ले भाई को, बहन को अपना रक्षक मानते हैं, या किसी राजा की आड़ हम ले करके उसका सहारा मान करके हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ये हमारी भूल है। एक हमारे रिश्तेदार का रिश्तेदार था और वो संजय गांधी का खास मित्र, निकटतम हो रहा था। और संजय गांधी इंदिरा गांधी जी का पुत्र था जो प्रधानमंत्री थे, और सेकंड प्रधानमंत्री वही था, फर्स्ट भी यानी उसी की चलती थी।
उसको जो है ना अपना मित्र मान के उसने कई आदमियों के साथ खींचातानी गढ़ी कर दी और वो कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि पुलिस उसके साथ थी, तो उनको खूब तंग कर रखा था। एक दिन वो एयर क्रैश में वो संजय गांधी मर गया। कहता और रिश्तेदार कि वो हमारा रिश्तेदार आंडी पाक रहता 6 महीने घर में टट्टी करता रहा, बाहर नहीं निकला। बताओ, डर गया को गड़ेंगे इतने काटेंगे, एक बार घेर के कूटेंगे। तो इनका सहारा के माना, तो क्या बताते हैं कि इनको नाथ नहीं मानना, हम उनको नाथ मान लिया और नाथ ना रहा। कहते हैं बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई संरक्षक नहीं, मैं अनाथ हूं मालिक, मेरा कोई स्वामी नहीं आपके अतिरिक्त। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भौजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वावो। यो आधीन हो ऐसे जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। अब ये गुप्त मंत्र एक और है सार नाम। कहते इतना अधीन होगा जब वो गुप्त मंत्र गुरु जी बता सकेगा, अन्यथा आपको वो मिलेगा नहीं। इतने लक्षण आप में आने चाहिए तभी वो काम भी करेगा। गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। यो आधीन होए शिष जब भी ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रवे अज्ञानी। सतगुरु मिले तो अगम बतावे है, जम की आँच ताही नहीं आवे। अब सतगुरु मिले तो अगम यानी सतलोक की जानकारी देवे। अब ये सतलोक की जानकारी डुप्लीकेट पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले ये नकली पंथ है, ये भी ठेका सतलोक का ले रहे हैं। अरे न कैखे का बेरा नहीं, ना आदि नाम का बेरा, ना उस सतनाम का पता है। ये दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो अगम बतावे है, जम की आँच ताही नहीं आवे। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर सियानो। गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाई, सुख सागर में रहे समाई। गुरु विमुख सोए दुख पावे, जन्म जन्म सोए डैकावे। गुरु से वह सो चतुर सियाना, गुरु पट तर कोई और न आना। पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है ये गुरु महिमा के ही विषय में है। और गुरु जी की महिमा जितनी भी हम बोलें उतनी ही कम है। परमात्मा ने यहाँ तक कह दिया, 7 समंदर की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, और धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा नहीं जावे। आप जी के लिए ये एक विशेष संदेश है परमात्मा का कि आपने अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु जी के महत्व से परिचित होना अति आवश्यक है। बोलो सतगुरुदेव की जय।